Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है रीटा ने इस्लाम कबूल किया। तो ये कन्वर्ट स्टोरी होने वाली है, रिवर्ट स्टोरी होने वाली है। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस देखते हैं क्या कैसे इनके लाइफ में, रीटा के लाइफ में इस्लाम आया और इन्होंने कैसे इतना ज्यादा उस पे इस्लाम पे ये इनको इतना ज्यादा पसंद आ गया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो स्टोरी देखते हैं कैसा होने वाला है। उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे न्यू होगा तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टोरी में, इंस्टा की स्टोरी में और व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हम कपल को सपोर्ट करना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले कबूल किया था और दीन इस्लाम कबूल करना मेरी इसमें कोई अपनी मसलहत नहीं थी। यकीन जानिए, मैं कभी भी दीन इस्लाम को ना मैंने कभी इस तरीके से स्टडी किया कि मैं इसे कबूल करूंगी या मुसलमान हो जाऊंगी, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे एक गलतियां निकालने के लिए, जी गलतियां निकालने के लिए और हमेशा इसमें से कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढती थी कि क्या। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे ये पता चला कि ईसाईयत के अंदर कितनी अमेजिश हो चुकी है लोगों के तालीमात की। तो फिर सब मुख्तलिफ था। तो जो दीन हक था वो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर आश्कारा किया कि सिर्फ इस्लाम ही दीन हक है। फिर अल्लाह की तौफीक से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हम लोग 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई और मेरा नंबर सबसे लास्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में एक फेवर, हर मामले में एक स्पेस मुझे ज्यादा दी जाती थी कि छोटी है चल कोई बात नहीं। तो बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला माँ बाप ने। MA BEd है। अच्छा जी। और इसके अलावा मैंने डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह हॉल से कोर्सेज वगैरह किए हुए डिबेट के। और घर में अम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब्बू प्यार करते थे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाई जी सब बहुत। मुझे याद है कि आपके भाई भी आपसे बहुत प्यार करते थे। जब आपने इस्लाम कबूल किया था तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी और फिर जो उनके जज्बात थे, तड़प थी आपके हवाले से, जो एक फिक्र थी वो बहरहाल बहुत शदीद थी। अल्लाह सुब्हाना ताला उन लोगों को भी जो है वो हिदायत अता फरमाए। आयशा, जहाँ तक मुझे याद है कि आपने मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जो कोर्ट कचहरी के मामलात हुए, जो माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों की तरफ से एक मसाइब का एक सिलसिला शुरू हुआ, तो वो दिल दहला देने वाले बहरहाल सारे मामलात थे। अब वालिदैन मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप घर में सबसे छोटी थी? जी। कितने बहन भाई थे? 5 बहनें और 4 भाई। आप सबसे छोटी? जी। और इसका मतलब है कि सारे घर वाले आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ जी, बहुत प्यार करते थे। अम्मी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए आपका इस्लाम कबूल करना सबसे ज्यादा ग्रां गुजरा उनके ऊपर। जी। आयशा, जब आप जब क्रिश्चियन थी तो जब आपके त्योहार यानी ईस्टर आता था, क्रिसमस आता था या रोजे आते थे, तो घर में क्या एक समा होता था? घर में हम सारी बहनें इकट्ठी होती थी, एक दूसरे को मेहंदी लगाती थी, बाजार जाती थी शॉपिंग करने के लिए। ईद होती थी, ईद पे फिर चर्च जाते थे, नमाज पढ़ के आते थे, इबादत करके आते थे। फिर वहाँ से आगे फिर हम पार्क वगैरह में जाते थे सैर करने के लिए, इकट्ठे बैठ के खाना वगैरह खाते थे। यूं ही हमारा वक्त गुजर जाता था। ये खुशी का समा? जी, ये खुशी का समा था और बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। तन्हाइयाँ तो हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन तो है हमारे सीने में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता। याद तो आती होगी घर वालों? जी, ईद वगैरह पे ज्यादा याद आती है। फिर आई एम सॉरी, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर हम अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ दें, सारी दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन अगर अल्लाह हमें मुयस्सर आ जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों का छूट जाना महज अल्लाह के दीन के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। माजी में इससे भी कहीं बड़े वाकयात रोनुमा। ज्यादा जो घर की याद जो आती है वो किसकी आती है? अब्बू की। अब्बू की? क्यों? अब्बू ज्यादा प्यार करते थे? जी, अब्बू के साथ ही स्कूल जाना, स्कूल से आना, सिलाई सीखने जाना, कॉलेज जाती थी, अब्बू के साथ ही हर जगह जाती थी। तो दुआ करती हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला वालिद मोहतरम मैं अपने वालिद साहब को तहज्जुद में, फजर में, ज़ोहर में कि अल्लाह ताला से ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को दीन इस्लाम की हिदायत दे। अल्लाहुम्मा आमीन। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे, आपके, हम सब के वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदारों को अपने दीन को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, उनका सीना इस्लाम की शम्मा से मुनव्वर फरमा दे। सुमेरा,
माशाल्लाह, जब ईद या मुख्तलिफ त्यौहार यानी ईस्टर, क्रिसमस, तो यकीनन एक हमारे घरों में एक समा तो होता है। गो कि हम रोज़ों को फ़र्ज नहीं समझते, लेकिन फिर भी उनको सेलिब्रेट तो करते हैं। सहरी भी होती है हमारे यहाँ, यानी सहरी तो नहीं, रात को हम 10 बजे जो है वो एक फाइनल मील लेते थे, और उसके बाद फिर दूसरे दिन मगरिब के वक़्त, और फिर ईस्टर पे तो पता है कि हम क्या हल्ला गुल्ला और हंगामा करते थे। तो अब सब कैसे चलता है? उनकी याद तो बहुत आती है ज़िंदगी में, हर मामले में उनकी याद आती है, ख़ास तौर पे जब ईद होती है। इधर यहाँ पे सब हम लोग रोज़े रख रहे होते हैं, यहाँ दस्तरखान बिछ रहा होता है, तो मुख्तलिफ तरह से उनका ख्याल ज़हन में आता है कि अच्छा अबू को तो ये बहुत खाना पसंद था, अम्मी को तो ये खाना बहुत पसंद था। तो जब अबू रोज़ा रखते थे तो फिर उनके लिए ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ बनाया जाता था, या हम लोग रोज़ा रखते थे तो अबू स्पेशल कुछ ना कुछ बाज़ार से लेकर आते थे, सब इकट्ठे बैठते थे, और फिर रात को एक सुकून वाला मतलब माहौल हो जाता था, एक दूसरे से रिलैक्सिंग बातें, गपशप, वो सब कुछ याद आता है। लेकिन अब जब ईद होती है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि चले माँ बाप नहीं है, उनका साथ नहीं है, लेकिन उनके लिए दिल से हर वक्त यही दुआ निकलती कि या अल्लाह ने दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा। और कभी ना कभी जिंदगी में अल्लाह ने चाहा तो जरूर वो हमारे साथ, जिस तरह ईस्टर में साथ होते थे, ईद में भी एक दिन हमारे साथ जरूर शामिल होंगे इंशाअल्लाह। फर्ज करे कि आज अगर कहा जाए कि अल्लाह सुब्हाना तआला का दीन छोड़ दो और सब कुछ वैसा लौटा दिया जाएगा जैसा कि सब कुछ पहले था, तो क्या जवाब होगा? जब मैं 5वीं क्लास में थी तो मैंने इस्लामियत की किताब में एक वाक़या पढ़ा, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि कुरैश मक्का ने कि आप ऐसा करें कि अगर आपने अपना दीन नहीं छोड़ा ना तो हम आपको सख्त इज़ा देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख देंगे मैं तब भी दीन इस्लाम की तबलीग करने से बाज नहीं आऊँगा। आज ये सोचती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मेरे जिस्म में से एक खून का कतरा भी निकाल लें, सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ ले लें, तब भी मैं इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला के फजल से दीन इस्लाम कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और चाहे कुछ भी ना हो, कोई नेमत बाकी ना रहे, सिर्फ अल्लाह ताला के दीन पर मौत आना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, उसको हमेशा याद रखिएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे ऊपर कोई तंगी, तकलीफें, परेशानी, मजबूरियां आए तो मेरी तरफ पलट के देख लेना कि तुम्हारे नबी के ऊपर किस कदर तंगी, तकलीफें, परेशानी, मजबूरियां आई। आप अलैहिस्सलाम को आपकी बेटियों को तलाकें दे दी गई, आपके ऊपर पत्थर, आपके ऊपर ओजड़ियां, आपके गलों में पटके डाल के खींचे गए, आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया। नहीं, आपके असहाब के ऊपर ऐसी ऐसी तकलीफें आई कि वो हमारे लिए म्यारे हक हैं। आज जब हमें अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार यानी नजर नहीं आते तो कोई बात नहीं। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या है कि जब हबशा की तरफ जिन लोगों ने हिजरत की तो उसमें मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। मक्का के कुछ हालात जब बेहतर हुए तो मुसअब को वापस बुलाया गया, और जब वापस आए मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उनके कपड़ों के चीथड़े उड़े हुए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब देखा तो फरमाया कि ये वही मुसअब है कि जिसका लिबास शाम से सिल के आया करता था, ये वही मुसअब है कि जो बहुत कीमती और बहुत अच्छी खुशबू लगाया करते थे, और जिस गली से गुजर जाते थे तो लोग कहते थे यकीनन यहाँ से मुसअब ही गुजरे होंगे। और आज वो मुसअब तन के ऊपर वाजिबी से जो है वो कपड़े हैं और उसके भी चीथड़े उड़े हुए हैं। और वही मुसअब कि जब अल्लाह सुब्हाना तआला के ऊपर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आए तो वालिदा ने कहा कि बेटा मैं धूप में बैठी हूं, गर्मी में ना खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना छांव में बैठूंगी, यहां तक कि मेरी रूह निकल जाएगी। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया कि अम्मा आपके अंदर तो एक रूह है ना, आपके अंदर अगर 100 रूहें भी होती और वो एक एक करके परवाज कर जाती तो मुसअब फिर भी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ बेवफाई न करता। तो ये मेरे और आपके लिए सीखने का सामान है। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें इसी इस्लाम पे जिंदा रखें, इसी इस्लाम पे मौत अता फरमाए। मैंने जब इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल तन्हा अपने कमरे में बैठा होता था और सारे घर वाले सो रहे होते थे। यकीनन उनकी तो ईद नहीं थी, उनकी तो अफ्तारियां और सहरियां नहीं होती थी, लेकिन दिल पसीजता था। लेकिन मैं कहता था कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने अगर हमें नेमत इस्लाम अता फरमा दी है, जब इस नेमत इस्लाम अता फरमाई तो माँ बाप रूठ गए, माँ बाप छूट गए, बहन भाई रूठ गए, वो छूट गए, खानदान वालों ने बाइकआउट कर दिया,
यानी एक लम्हे के लिए जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, लेकिन सामने अल्लाह और उसका रसूल था। तो मैंने कहा कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के बदले में सारी दुनिया, सारी कायनात की नेमतें भी छूट जाएं तो सौदा सस्ता है, सौदा महंगा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने दीन मुबीन को कबूल करने की हमें तौफीक अता फरमा दी, हमारे लिए खुश नसीबी है। और फिर जितनी उसने हमसे नेमतें ली हैं उससे कहीं ज्यादा नेमतें तो उसने हमें दी भी हैं। क्या हुआ अगर माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार नहीं? आयशा, मुसलमानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं उनको पैगाम यही देना चाह रही हूँ कि हमने अपने माँ बाप, बहन भाई छोड़ दी इस्लाम की खातिर। आप लोगों को तो माँ की कोख से ही इस्लाम मिला है, तो आप उसकी कदर करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। लेकिन मैं इससे पहले ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि हम तो जानते तो है क्रिश्चियन धर्म के बारे में, जो हमारे मैसेंजर आए, अल्लाह पाक ने मैसेंजर भेजा, उनके बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो इस क्रिश्चियन धर्म में भी रोजा होता है क्या। कुछ ऐसा ये बात चल रहा था बीच में वीडियो के कि वहां भी रोजा रखा जाता था। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और इन बहन का जो लास्ट मैसेज था ना कि यार रियली जो पहले से मुस्लिम है ना, उनको तो यार कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि यार आपके पास तो हर चीज है, हर चीज आपको बताया जाता है। एक भगवान की पूजा करना, इबादत करना, सच्चे भगवान से मिलाना, और इतने बड़े मैसेंजर है हमारे नबी, ठीक है, जिन्होंने एकदम हक बात किया, उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता। और ये जो रिवर्ट होते हैं ये लोग अपनी मतलब अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करना इस्लाम के लिए इतनी बड़ी चीज है, ये लोग आज के डेट में कर रहे हैं। तो ये देख के तो समझना चाहिए जो खुद पैदाइशी मुसलमान होते हैं, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ जो रिवर्ट होते हैं ना, वो लोग का एक अलग ही लेवल होता है। मतलब वो लोग देखें, इनकी बात सुने कि मेरे भले जान चले जाए लेकिन मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगी, ये बात ये लोग बोलते हैं। तो मतलब बहुत इनका सोचने वाला ईमान बात है। सोचो ना कितना ज्यादा है कि भले माँ बाप, हर किसी को तो दुख होता है ना। और जैसे इन्होंने अपने पापा के लिए बोल रहा था कि मतलब अपने पापा की इनको बहुत याद आती है। सच में, एक तो बेटियां खास तौर पे अपने पापा को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, ज्यादा करीब होती हैं उनसे। तो ये चीजें करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इनके लाइफ में, और हम तो यही दुआ करेंगे कि इनके लाइफ में हर कुछ रहे, क्योंकि ये देखे, ये जब इस्लाम में है तो सब इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं था, और ऐसा ही होता है। लेकिन ये हक बात में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अल्लाह ने इन्हें हिदायत दिया, ये भी बहुत बेहतरीन बात है। क्योंकि ये जिंदगी तो जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम है। यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन ऊपर तो सब चीज का इंसाफ होगा, हर चीज आपको मिलेगी। सो गाइज, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।